डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तैयब हुसैन। पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रसायन विज्ञान। आप सभी ने एक शब्द सुना है विज्ञान, साइंस। साइंस को कई ब्रांच में डिवाइड किया गया है, कई ब्रांच में बांटा गया है। उसमें से एक ब्रांच है अपनी, जिसका नाम है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। आज इस क्लास में हम कक्षा 11 के चैप्टर फर्स्ट का अध्ययन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम रसायन विज्ञान की कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। बेसिक जानकारी हमें होनी ज़रूरी है कि रसायन विज्ञान को समझने के लिए और उसका अध्ययन करने के लिए हमारे पास उसकी बेसिक जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएँ। तो रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएँ आज हम पढ़ने वाले हैं। रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा में सबसे पहले हम पढ़ना चाहते हैं डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की परिभाषा। रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है? रसायन विज्ञान की परिभाषा, तो रसायन विज्ञान की डेफिनेशन है बेटा, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ यानी कि मैटर, इसे सब्सटेंस भी कहते हैं, मैटर, सब्सटेंस, पदार्थ, द्रव्य, ये तरफ है। मैटर, द्रव्य, सब्सटेंस, पदार्थ। रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की संगठन का मतलब कंपोजिशन, संगठन, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, यानी संरचना, प्रॉपर्टीज यानी कि गुण, की स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है। तो हम विज्ञान की यदि रसायन विज्ञान की डेफिनेशन देखना चाहे तो यूँ देखेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की कंपोजिशन यानी कि संगठन, स्ट्रक्चर, संरचना, गुण, प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान में एक शब्द आ रहा है मैटर। द्रव्य, पदार्थ या मैटर। पदार्थ भी कहते हैं। मैटर क्या है? पदार्थ वह वस्तु जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। यानी कि वह वस्तु जिसका कोई ना कोई कुछ ना कुछ मास का मतलब होता है बेटा द्रव्यमान, वजन। और स्थान घेरती है, स्पेस। स्थान घेरती है, उस वस्तु को हम पदार्थ या मैटर कहते हैं। फिर से सुने एक बार, पदार्थ वह वस्तु, वह थिंग जो स्थान घेरती है, कुछ ना कुछ उसका वजन या द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। हम हमारे चारों ओर पदार्थ देखते हैं कि वस्तुएं जो होती है वो किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी होती है। ये वस्तुएं किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी होती है। अब बाद में एक
दिमाग में क्वेश्चन आता है हमारे कि सर ये पदार्थ से वस्तुएं मिलकर बनी है, ये पदार्थ किससे मिलकर बना है? तो ये जो पदार्थ होता है ये टीनी पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, सूक्ष्म कणों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यानी कि हम कहते हैं कि जो पदार्थ होता है ये टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें कि ये सूक्ष्म कण क्या होते हैं, ये टीनी पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो ये टीनी पार्टिकल्स जो होते हैं वो हो सकते हैं बेटा, वो हो सकते हैं एटम, परमाणु, मॉलिक्यूल, अणु, मॉलिक्यूल यानी कि अणु। तो ये टीनी पार्टिकल्स यानी कि परमाणु, अणु, हम यूँ कह सकते हैं कि पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। वो छोटे छोटे कण होते हैं परमाणु, अणु। अब हम बात करते हैं कि पदार्थ की अवस्था की। पदार्थ 3 फिजिकल स्टेट में पाया जाता है, 3 भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ जो होता है ये 3 भौतिक अवस्थाओं में, भौतिक का अर्थ होता है बेटा फिजिकल, इंग्लिश में देखें हम फिजिकल अवस्था, स्टेट। फिजिकल स्टेट 3 भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है मैटर। और 3 भौतिक अवस्था अपनी कौन कौन सी होती है? ठोस, जिसे सॉलिड भी कहते हैं, द्रव, लिक्विड, गैस, पदार्थ की 3 भौतिक अवस्था होती है, फिजिकल स्टेट होती है, कौन कौन सी होती है? ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड, गैस। इन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। ठोस जो होता है बेटा, उसके जो अणु होते हैं वो क्लोज जो होते हैं, पास होते हैं, पैकिंग होते हैं, यानी कि इनकी अवस्था जो होती है वो क्लोज पैकिंग की होती है, निबिड़ संकुलित होते हैं। इसके कण एकदम पास होते हैं। कि हम यूँ भी कह सकते हैं कि ठोस जो होता है उसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो टाइटली बंधे हुए होते हैं। इसी कारण इनका आकार, साइज, आयतन, वॉल्यूम ये निश्चित होते हैं। आकार, आयतन निश्चित होते हैं। मेरे पास ये डस्टर है, ये एक ठोस है, सॉलिड है, ठीक है, इसका आकार भी है और इसका कुछ ना कुछ आयतन है, ये स्थान घेरता है। द्रव, लिक्विड की बात करें, तरल की बात करें यदि हम, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अणु जो होते हैं, इनके मध्य अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल जो होता है वो बहुत ही कम होता है। गैस की तुलना में ज़्यादा होता है, बट ठोस की तुलना में कम होता है। इसी कारण इसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है, पर आकार फिक्स्ड नहीं होता है। इसका आकार जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता, निश्चित नहीं होता है, क्योंकि तरल को जब हम किसी भी पात्र में डालते हैं उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है। गैस जो होता है इसका आकार, आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं।
फिक्स्ड नहीं होते हैं, नॉन फिक्स्ड होते हैं, अनिश्चित होते हैं, जिस कारण ये दूर दूर तक फैली होती है और इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल जो होता है वो बहुत ही नगण्य होता है, बहुत ही कम होता है। द्रव्य जो रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं, इसको आगे कई क्लासों में क्लासिफाइड किया गया है, कई भागों में बांटा गया है। द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, टू टाइप्स, दो प्रकार का होता है। दे आर टू टाइप्स ऑफ मैटर, दो प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं वो? एक नंबर पे है अपना शुद्ध पदार्थ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्योर सब्सटेंस। मिश्रण, मिक्सचर। मिक्सचर। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जो प्योर अवस्था में होते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि इनका जो रासायनिक संगठन होता है वो एक समान होता है। इनका रासायनिक संगठन जो होता है, केमिकल कंपोजिशन जो होती है, इनका संगठन जो होता है वो एक समान होता है। और इनके कंपोनेंट को, यानी कि शुद्ध पदार्थ जिससे मिलकर बने हैं, उनके घटकों को, कंपोनेंट को कंपोनेंट्स को भौतिक विधियों द्वारा, सामान्य भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। मतलब शुद्ध पदार्थ का जो संगठन होता है, कंपोजिशन होता है, वो एक समान होता है, एक जैसा होता है। उनको सामान्य भौतिक विधियाँ फिजिकल मेथड से का मतलब ये है, जैसे डिस्टिलेशन, आसवन, छानना, क्रिस्टलेशन, इनसे फिल्ट्रेशन, इनसे इनको अलग नहीं किया जा सकता प्योर सब्सटेंस को। प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत हम एग्जांपल्स यदि हम देखना चाहें तो कौन कौन से होते हैं? सोना, गोल्ड, चांदी, शर्करा। शर्करा में परमाणु की संख्या भिन्न भिन्न होती है, बट जो परमाणु जो होते हैं वो एक ही अनुपात में होते हैं। एक अनुपात में होने की वजह से ये शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है। दूसरा, मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? मिक्सचर। जब हम किसी दो पदार्थ को एक साथ मिला देते हैं तो मिश्रण बन जाता है। जब हम किसी दो पदार्थ को एक साथ मिला देते हैं तो मिश्रण बन जाता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को मिक्सचर कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ये भी मिश्रण के जो कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको हम फिजिकल मेथड द्वारा अलग कर सकते हैं। फिजिकल मेथड द्वारा यानी कि भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं, हटा सकते हैं, उन्हें अलग कर सकते हैं। शुद्ध पदार्थ को आगे डिवाइड किया गया है। शुद्ध पदार्थ को आगे डिवाइड किया गया है। शुद्ध पदार्थ को आगे डिवाइड किया गया है एलिमेंट, तत्व। दूसरा इसका जो पार्ट है वो है यौगिक। यौगिक को कंपाउंड भी कहते हैं। एलिमेंट्स, कंपाउंड, यानी कि शुद्ध पदार्थ को भी आगे हम दो भागों में बांटते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व, एलिमेंट्स जो होता है वो क्या होता है? तत्व में एक ही प्रकार के सारे कण मौजूद होते हैं, यानी कि तत्व में जो कण होते हैं वो सारे के सारे एक समान होते हैं, एक ही जैसे कण सारे होते हैं। हम कहें तो एक ही प्रकार के सारे परमाणु उपस्थित होते हैं तत्व में। जैसे हाइड्रोजन,
गोल्ड, आयरन, फेरस, लोहा जिसे हम कहते हैं, ये सारे के सारे तत्व हैं। एक और बात बताना चाहता हूँ, आवर्त सारणी हमने 10th क्लास में पढ़ी थी। आवर्त सारणी में जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी तत्व हैं, वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं तत्व में। यानी कि आवर्त सारणी जो बनी है वो तत्वों से मिलकर बनी है। यानी कि आवर्त सारणी में सारे के सारे जो प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे क्या हैं बेटा, तत्व है। इन तत्वों को भी हम आगे डिवाइड कर सकते हैं। इन तत्वों को हम धातु, अधातु और उपधातु में डिवाइड कर सकते हैं। धातु, अधातु और उपधातु में डिवाइड कर सकते हैं। यौगिक, कंपाउंड। कंपाउंड बेटा वह चीज़ होती है, वह पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व, वो एक समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। दो या दो से अधिक तत्व मिलकर आपस में जो पदार्थ बनाते हैं उसे यौगिक या कंपाउंड कहते हैं। उसे यौगिक या कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, H2O, NH3, जल, अमोनिया, शर्करा यानी कि चीनी, शुगर, ये सारे के सारे यौगिक के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं मिश्रण की। मिश्रण को फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया है। मिश्रण को फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया है। सममांगी मिश्रण, इंग्लिश में बोलते हैं इसे होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है विषमांगी मिश्रण। इसे हेटेरोजीनियस कहते हैं। सममांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ये क्या होते हैं? देखो मैं इनको बताता हूं आपको। एक नंबर हमने पढ़ा कि मिश्रण के भी दो भागों में आगे हमने डिवाइड किया गया। सममांगी मिश्रण, सममांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर? ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर उपस्थित कंपोनेंट्स, घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित हो, पूर्णतः मिश्रित हो यानी कि पूर्ण रूप से घुल जाए। यदि हम बात करें तो यहाँ पर मिक्सचर में सॉल्यूशन भी लागू कर सकते हैं। सॉल्यूशन जैसे यदि हम बनाएं कि यदि पानी और चीनी को घोला जाए, पानी और चीनी को अगर हम डिज़ोल्व करते हैं तो हम कुछ देर बाद में देखते हैं कि चीनी जो होती है वो पानी में पूर्णतः घुल जाती है। तो इस प्रकार का जो मिक्सचर होता है, इस प्रकार का जो मिश्रण होता है उसे हम सममांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? सममांगी मिश्रण कहते हैं। सममांगी मिश्रण जो होता है उसके अंतर्गत जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम सामान्य भौतिक विधियों से तो पृथक नहीं कर सकते, बट केमिकल मेथड द्वारा उन्हें अलग किया जा सकता है। केमिकल मेथड द्वारा उन्हें अलग किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सममांगी मिश्रण पानी व शर्करा, शुगर, चीनी अपनी भाषा में का जो मिश्रण
पानी व शर्करा का जो मिश्रण होता है वो कैसा होता है? सममांगी होता है। पानी और नमक का जो मिश्रण होता है वो भी सममांगी होता है। सॉल्ट, लवण, ये भी क्या होता है? आपको याद आ रहा होगा, घर में जब कोई मेहमान आता है तो हम उसके लिए शरबत तैयार करते हैं। वो शरबत जैसे चाहे वो कुछ भी हो, अलग अलग लोगों को अलग अलग पसंद होता है, नींबू पानी हो, कुछ भी हो, वो सारा का सारा जो मिश्रण बनाता है वो हम किस प्रकार का बनाते हैं? सममांगी मिश्रण बनाते हैं। किस प्रकार का मिश्रण बनाते हैं? सममांगी मिश्रण बनाते हैं। नेक्स्ट अपना जो दूसरा जो पार्ट है वो है विषमांगी मिश्रण। कौन सा है? विषमांगी। हेटेरोजीनियस मिक्सर। विषमांगी मिश्रण में का अर्थ ये है बेटा कि इसमें जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलाए जाते हैं तो उनके कण हमें दिखाई देते हैं कि भाई ये इसमें दो चीज़ें मिली हुई है। जैसे कि हम बात करें कि हम यूँ कह सकते हैं कि मिट्टी का और चीनी का या मिट्टी का नमक का जो मिश्रण होता है वो कैसा होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। इसके तो बहुत से एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। यदि हम घर में चावल है उसमें कंकड़ डाल दें तो वो भी एक विषमांगी मिश्रण बन जाता है। ठीक है ना? ऐसा करना नहीं, ठीक है? तो विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल क्या होता है? साल्ट यानी कि नमक व मिट्टी का मिश्रण। और एक और हो सकता है मिट्टी और जल। मिट्टी और जल का जो मिश्रण होता है वो भी कैसा होता है? सममांगी होता है। जब हम मिट्टी को जल में डिज़ोल्व करते हैं तो कुछ देर बाद हम अगर उसको छोड़ देते हैं तो हम देखेंगे कि मिट्टी जो होती है वो अवसादित हो जाती है, नीचे सेट हो जाती है। तो इस प्रकार से हम जल को और मिट्टी को अलग अलग देख सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो सममांगी मिश्रण जो होता है वो तो पूर्णतः मिश्रित होते हैं, जबकि विषमांगी मिश्रण के अंदर उनके कंपोनेंट्स, उनके घटक पूर्णतः मिश्रित नहीं होते हैं। सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बाद हम पदार्थ की यहाँ पर जितना भी क्लासिफिकेशन था वो सारा हमने शॉर्ट रूप में देखा है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे द्रव्य का वर्गीकरण। हमने किया था, उसमें द्रव्य शब्द जो आया है मैटर, ये किस से मिलकर बना था? हमने कहा था परमाणु अणु से। तो नेक्स्ट क्लास अपनी परमाणु की होगी। तो जल्द से जल्द हम आपके पास नेक्स्ट वीडियो अपना पहुँचाएंगे।